अरे तो आप तो बना ही रहे हो ना, हमको तो किसी ने बताया कि नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भारत 24 का सबसे बड़ा खुलासा, राजस्थान की रिफाइनरी में बीमा स्कैम, मजदूरों से हुआ सबसे बड़ा घोटाला। सेहत के नाम पर यह सबसे बड़ा घोटाला, सेहत के साथ खिलवाड़, 20,000 मजदूरों के साथ हुई ये धोखाधड़ी, ये बड़ा फर्जीवाड़ा। कहां हुआ ये स्कैम, कैसे हुआ ये घोटाला, कैसे हुआ इसका खुलासा, कितना बड़ा है ये घोटाला, ये सब बताने वाले हैं आज हम आपको ऑपरेशन ब्लैक बीमा में। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बीमा। भारत 24 के इस खुलासे में सामने आने वाला है वो सच जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। आज का ये खुलासा आपको ये बताने वाला है कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत करीब करीब 20,000 गरीब मजदूरों के साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया। ई मित्रों ने कंपनी ठेकेदारों के साथ मिलकर मजदूरों से बीमा कराने के नाम पर पैसे झटके और फिर फर्जी कागजात देकर सब कुछ तार तार कर दिया। ये सबसे बड़ा खुलासा है। इस घोटाले में गरीब मजदूरों को लूटा गया। इंश्योरेंस के नाम पर किस्मत से दुर्घटना हो गई। राजस्थान के पचपर्दा में एक साजिश सनसनीखेज हो गई। आप बीमा यानी कि इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं? इसलिए कि जिंदगी के गाढ़े दिनों में आपको एक संबल मिल सके, मजबूती मिल सके। और इस इंश्योरेंस का आधार होता है आपका विश्वास। लेकिन राजस्थान के पचपर्दा में रिफाइनरी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के विश्वास के साथ ही विश्वासघात कर दिया गया। विश्वासघात भी उन्होंने किया जिन पर मजदूरों के इंश्योरेंस करने का अहम काम था। ये साजिश, ये षड्यंत्र, घोटाले का ये सारा खेल कैसे, कब, कहां, क्यों, कब तक खेला गया, इसकी एक एक जानकारी भारत 24 आपको देगा। लेकिन उसके लिए आपको सफर करना होगा देश की राजधानी दिल्ली से राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपर्दा का। राजस्थान के पचपर्दा में रिफाइनरी कंपनियां काम करती हैं। इन कंपनियों में L&T, EIL, टाटा जैसे नामचीन कंपनियां हैं। इन कंपनियों में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों से मजदूर बाड़मेर आते हैं। इस आस में कि कंपनी में काम करेंगे, सैलरी मिलेगी, घर पैसे भेजेंगे और घर के हालात के साथ सबकी जिंदगी सुधार देंगे। उम्मीद का यही बोझ इन मजदूरों के लिए आघात का सबसे बड़ा मंजर बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी रिफाइनरी में काम करने के लिए गेट पास होना अनिवार्य होता है। गेट पास बनाने के लिए आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड, फोटो और बीमा होना भी जरूरी है। बीमा प्रधानमंत्री बीमा योजना से होना चाहिए। सरकार जीवन ज्योति योजना भी चलाती है। बीमा के इसी क्लॉज के जरिए कंपनियों में ई मित्रों को जालसाजी करने का एक मौका मिल जाता है। घोटाले के जरिए पैसा कमाने का जरिया निकाला जाता है। लेकिन यह घोटाला हुआ कैसे, पहले इस साजिश को समझिए। रिफाइनरी मजदूरों का फर्जी बीमा कराया गया। मजदूरों का फर्जी स्वास्थ्य बीमा किया गया।
मजदूरों से नकद पैसे वसूले गए, मजदूरों को फर्जी कागजात बांटे गए, करीब 1,20,00,000 रुपयों का वारा न्यारा हो गया। सरकार, विभाग और मजदूरों को धोखे में रखा गया। ई मित्र संचालकों द्वारा कंपनियों के ठेकेदारों के साथ मिलकर यह मिलीभगत की जा रही है। ऐसे में श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय योजनाओं को पलीता लगाने की कवायद भी है। राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा स्थित रिफाइनरी में जहां एक और बड़े पैमाने पर वर्क हो रहा है और हजारों की संख्या में यहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन श्रमिकों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इन श्रमिकों के साथ स्वास्थ्य के साथ साथ इनके फर्जी बीमा के दस्तावेज तैयार करके इनके साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रिफाइनरी के अंदर काम करने वाले मजदूरों के साथ यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उस दौरान उस फर्जी बीमा से उसको क्या मिलेगा ये आने वाले समय में पता लगता है, लेकिन तब तक बात पूरी हो चुकी होती है। पहले भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों में इस घोटाले का जिक्र आ चुका था, लेकिन अब पूरे कागजात और कैमरे के सामने गवाहियों के साथ भारत 24 आपके सामने है और बता रहा है, दिखा रहा है वो सच जिसने खोले हैं करोड़ों के वारे न्यारे के तार। आप तो बना ही रहे हो ना, हमको तो किसी ने बताया। देखिए सर, मैं ये मतलब दे तो दूंगा, लेकिन अंदर पूछ लीजिए किसी के तो ये चल रहा है, किसी के नहीं चल रहा है, ये बात है। देश की केंद्र सरकार देशवासियों को कम राशि में स्वास्थ्य बीमा दे रही है ताकि किसी अनहोनी और दुर्घटनाओं के साथ ही बीमारी के स्वयं बीमा धारक का और उसके आश्रितों को बीमा योजना के तहत सहायता दी जा सके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में 1 साल के लिए 2 लाख रुपयों का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम में 18 से 50 साल के लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाता है। लेकिन बाड़मेर में खेल इसी तथ्य पर किया गया। मजदूरों से पैसे उनके बीमा के नाम पर नकद लिए गए, ज्यादा लिए गए और बीमा कवर के कागजात फर्जी लगा दिए गए। मजदूरों के साथ ये साजिश केवल इसलिए घट सकी क्योंकि वो अनपढ़ हैं, मजबूर हैं और सरकारी योजनाओं से दूर हैं। आपको एक एक पीड़ित से मिलवाएंगे, उनकी जुबानी साजिश की ये दास्तान सुनवाएंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। और राजस्थान के बाड़मेर में जिन रिफाइनरी कंपनियों के मजदूरों के साथ बीमा का ये घोटाला किया गया, उनमें से कई मजदूरों की गवाहियां ऑन कैमरा भारत 24 के पास हैं। लक्ष्मण के साथ भी ब्लैक बीमा का ऐसा खेल हुआ कि आज बात उसकी नौकरी जाने तक की आ गई है। मगर लक्ष्मण इस रिफाइनरी में ऐसे ही नहीं पहुंचा था। लक्ष्मण के बाड़मेर पहुंचने की भी कहानी सुनाएंगे आपको, उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी बीमा के नाम पर साजिश का जो खेल खेला गया, उसका पर्दाफाश कर रहा है भारत 24। रिफाइनरी की लाल यूनिफॉर्म में यह है लक्ष्मण। लक्ष्मण बिहार का रहने वाला है। बिहार में लक्ष्मण का पूरा परिवार रहता है। बिहार से आया लक्ष्मण इस आस में था कि वो कंपनी में काम करेगा और पैसे कमाकर बिहार भेजेगा, लेकिन अब लक्ष्मण के साथ ही ई मित्रों ने खेल कर दिया। लक्ष्मण को इन कंपनियों के ठेकेदार टीन के बने कंटेनर में रखते थे, जहां केवल चावल दाल खाकर गुजारा करता था। शोषण का आलम यह है कि कड़ी मेहनत और 12 घंटे के काम के बाद लक्ष्मण महज 600 रुपए की दिहाड़ी ही कमा पाता है। लेकिन अब इस दिहाड़ी पर भी ग्रहण लग गया है। कैसे, ये लक्ष्मण की जुबानी सुनिए। नहीं सर, पास बनाने के लिए बीमा कराएं। बीमा? बीमा। कौन सा बीमा? इंश्योरेंस नहीं होता है सर। अच्छा, वही। अच्छा, कितना रुपए लिया आपसे? 530 रुपया। क्या कहे वो?
आज भी जब पेपर वापस कर दिया कंपनी, हाँ। तो गए बोले कि ये फर्जी है, मेरा पैसा लौटा दो। तो बोल रहे हैं कि जाओ बैंक जाओ। कौन बोले फर्जी है? वही, कंपनी वाले? हाँ, कंपनी वाले बोले कि फर्जी है। तो ई मित्र से बनाया आपने, फर्जी कैसे हो सकता है? पता नहीं सर कैसे करके दिए, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, अनपढ़ है हम लोग। पैसा नगद लिया था आपसे? पैसा नगद 530 रुपये। 530 रुपया। लक्ष्मण का बाड़मेर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल रिफाइनरी में मजदूरों को काम के लिए लाने का काम ठेकेदार करते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से सस्ते मजदूरों को बाड़मेर लाते हैं और कंपनी में काम में लगाते हैं। यहीं से ब्लैक बीमा का खेल शुरू होता है। ठेकेदार मजदूरों को 50-50 के बैच में लाते हैं। मजदूरों को लाकर कंटेनर नुमा स्ट्रक्चर में रखा जाता है। कंपनी में काम करने के लिए बीमा कराया जाता है। बीमा के लिए मजदूरों से पैसे लिए जाते हैं। ठेकेदारों के अपने अपने ई मित्र फिक्स होते हैं। ठेकेदार और ई मित्र में मिली भगत होती है। ई मित्र मजदूरों से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। इसी नेक्सस की वजह से मजदूरों का न तो बीमा हो पाता है और न उनके पैसे सुरक्षित रह पाते हैं। अब आपको रिफाइनरी में काम करने वाले राजकुमार की बीमा पॉलिसी के कागजात दिखाते हैं, जो कि फर्जी हैं। राजकुमार के कागजात पर नेशनल इंश्योरेंस और पीएम बीमा सुरक्षा योजना का लोगो है, पॉलिसी नंबर है, कस्टमर आईडी है। सब कुछ एक बानगी देखने पर असली लगता है, लेकिन सारा खेल नकली कागजों का है, क्योंकि राजकुमार का तो बीमा हुआ ही नहीं है। राजकुमार और लक्ष्मण की तरह ही तीसरा फर्जीवाड़े का केस शहनवाज खान के साथ भी हुआ। बिहार का रहने वाला शहनवाज इस फर्जीवाड़े के बारे में क्या कहता है, आप खुद सुनिए। कहाँ से बनवाया बीमा? बीमा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने महादेव ई मित्र के पास। महादेव ई मित्र पे कौन है? भारत उसने बनाया है। कितने पैसे लिए आपसे? 550। तो बीमा क्या सही नहीं है क्या? बीमा सही नहीं बोल। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे फिनो पेमेंट बैंक पे नहीं होता है। फिनो पेमेंट बैंक पे नहीं होता है। नहीं होता है। यहाँ पे दिखाया तो बोल रहे फिनो पेमेंट बैंक का इंश्योरेंस होता ही नहीं। होता नहीं है, तो ये गलत किया है आपका। गेट पास बन जाए। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए भारत 24 वेरीफाइड ई मित्र सेवा केंद्र पर भी पहुंचा और उसने पंजाब नेशनल बैंक में भी इस बाबत जानकारी इकट्ठा की। वो भी आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। बने रहिए भारत 24 के साथ। तो देख रहे हैं आप ये गड़बड़ झाला, और इस साजिश को परत दर परत खोलने वाले हमारे सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे ये समझेंगे किस स्तर पर ये घोटाला किया जा रहा था, कब और कैसे किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, बीमा का ये सारा खेल असली नकली कागज के बिना पर खेला गया है। इसीलिए अब हम आपको फर्जी कागज और असली कागज में अंतर क्या होता है ये भी समझाते हैं। भारत 24 ने SBI ग्राहक सेवा केंद्र का रुख किया और समझा कि आखिर इस फर्जीवाड़े में खेल होता कैसे है। समझिए जरा। असली इंश्योरेंस ये होता है, इसमें क्या क्या है? जो एक ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा ही प्रिंट निकाला जाता है। अन्य कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र इसका प्रिंट नहीं दे सकता। जो CSP SBI के होते हैं वो इसकी प्रिंट आउट दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं है। बाकी 55 में सभी इसके प्रिंट आउट और फर्जी इंश्योरेंस कंप्यूटर से एडिट करके दे रहे हैं। जो कंप्यूटर एडिट की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। ये कंप्यूटर द्वारा एडिट की गई है, जिसकी मेरे द्वारा CSP पे जांच की गई। जो नॉट रिकॉर्ड फाउंड वह इसका इंश्योरेंस अभी तक होना नहीं पाया गया है। अभी इसका इंश्योरेंस होना है। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है बताइए। आप खुद देख सकते हो, ओरिजिनल में SBI का लोगो वगैरह सारे सिस्टम और नियम लिखे हुए आते हैं, जबकि फर्जी में ऐसे कोई शर्तें और नियम नहीं लिखी हुई है। जो डायरेक्ट कंप्यूटर द्वारा एडिट करके प्रिंट आउट दिया गया है। एक लोगो का डिफरेंस हो गया। दूसरा सिग्नेचर आप देख सकते हैं, एक तो बैंक ऑथराइज की सील और सिग्नेचर लिखा हुआ है ओरिजिनल में, और कस्टमर सिग्नेचर और जो करता है वो सिग्नेचर लिखा हुआ है, जबकि डुप्लीकेट में ऐसा कोई नहीं है। आप खुद देख सकते हो, डुप्लीकेट में सिग्नेचर व सील कुछ भी नहीं है। तो ये मुख्य डिफरेंस है। हाँ, सबसे बड़ी डिफरेंस यही है कि बैंक द्वारा सेल या प्रमाणित किया जाता है, जबकि ऑप्शन भी लिखा हुआ है। ओरिजिनल प्रिंट करने पर आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है नीचे सिग्नेचर ऑफिसर और सिग्नेचर जो करता है वो, जबकि डुप्लीकेट में ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा है।
तो असली और नकली का फर्क आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला, और इसी को समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ हैं। हेमंत, ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी मजदूरों के साथ, वो भी जो इतने गरीब परिवारों से आते हैं, जो ये सोचकर आते हैं इतने अलग अलग राज्यों से कि किसी तरह से वो गुजर बसर कर पाएंगे, और उनके साथ ये धोखा होता है, ये छलावा होता है कि फर्जी कागजात उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं। कोई सुध लेने वाला है या नहीं है? कंपनी क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए मीमांसा, जो राजस्थान की रिफाइनरी है वहाँ पर पूरे देश से उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ सभी से मजदूर आते हैं। वो मजदूर जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में इन कंपनियों के ठेकेदारों के द्वारा एक पैकेट के जरिए, मतलब उन्हें 50-50 के ग्रुप में लेकर के आते हैं। वो रोजगार की तलाश में राजस्थान आए, रिफाइनरी में आए। होना तो ये चाहिए था कि एक संबल प्रदान किया जाता उन्हें, और उनके साथ एक सही बर्ताव होता, छलावा नहीं होता। लेकिन यहाँ कंपनी के ठेकेदार ई मित्रों के जरिए मिलकर के इन्होंने सब ने मिलकर के इन मजदूरों के साथ छलावा किया है। बीमा के नाम पर जो एंट्री पास होता है, गेट पास की एंट्री के लिए बीमा अनिवार्य है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इन दोनों में फर्जीवाड़ा हुआ है। बीमा प्रमाण पत्र फर्जी बना करके एंट्री तो दी जाती है, लेकिन मजदूर इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है। केवल कंपनी के ठेकेदार के बिना पर, उसके विश्वास पर वो उस कंपनी में एंट्री कर जाता है। लेकिन जब कंपनी में उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई बात होती है, तो उसका पता उसे बाद में चलता है, जब उस बीमे को फर्जी बताया जाता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा स्कैम है और एक तरह से छलावा है इन मजदूरों के साथ, जो इन कंपनी के ठेकेदारों और ई मित्र संचालकों के द्वारा किया गया है। यह छलावा करीब 15 से 20 हज़ार मजदूरों के साथ किया गया। जी मीमांसा जी, ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला तो चल रहा है, लेकिन इंसाफ आखिरकार कैसे होगा इन मजदूरों के साथ, ये भी हम समझेंगे। लेकिन एक बार फिर हम दर्शकों को बता देते हैं बाड़मेर की इस साजिश में कैसे कैसे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं, लेकिन सबूतों के साथ हमने आपको दिखाई भी हैं, कैमरे पर गवाही भी सुनवाई हैं। लेकिन अब भी एक काम बाकी था, और इसीलिए भारत 24 कैमरे के साथ पहुंचा पंजाब नेशनल बैंक और ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म होता है, और आखिर ग्राहक को बैंक बीमा होने के बाद रिसीट में क्या देता है। ब्रांच के अधिकारी ने हमें क्या बताया, क्या समझाया, आप खुद ही देखिए और सुनिए। ये फॉर्म है ना, इसका ये नीचे की ये रसीद होती है, ऊपर वाला बैंक के पास रहता है, ये रसीद आपको मिलती है पहले साल में जब फर्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, हर साल रिन्यू होता है, उसके बाद आपको आपके अकाउंट में हर साल कटने की एंट्री दिखानी होती है। ये फॉर्म है ना, इसका ये नीचे की ये रसीद होती है, ऊपर वाला बैंक के पास रहता है, ये रसीद आपको मिलती है पहले साल में जब फर्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, हर साल रिन्यू होता है, उसके बाद आपको आपके अकाउंट में हर साल कटने की एंट्री दिखानी होती है। तो हेमंत, आप बता रहे थे कि ये मिली भगत चल रही है ई मित्रों और ठेकेदारों के बीच, लेकिन ये जो पैसा कमाने का इन्होंने ये धंधा बना लिया है, ये कब से चल रहा है और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कैसे? देखिए मीमांसा, ये जो खेल है करीब 2-3 वर्षों से चल रहा है, और इसका खुलासा हुआ एक मजदूर की आपबीती पे। उसने जब उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई तो उसने आकर के बताया कि ये जो बीमा है इससे मुझे क्लेम चाहिए या मुझे इसका पता करना है। तो उसके बिहाव पर मजदूर ने अपनी आपबीती बताई, और उस आपबीती को भारत 24 ने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया, उसकी पीड़ा समझी। क्योंकि देश में बेरोज़गारी को लेकर के बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब रोज़गार मिलता है तो उन रोज़गार लेने वालों के साथ, मजदूरों के साथ छलावा होता है। उस दर्द को भारत 24 ने समझा और एक मन में प्रेरणा की कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हमने उस दर्द को समझ के इसका खुलासा करने के प्लान किया और पूरी तह तक पहुँचे। हमने उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर इस खेल को अंजाम दिया जा रहा था। उन ई मित्रों को हमने वॉच किया उनके जरिए, और हमने हमारे सहयोगी चंद्रमोहन गुप्ता के साथ इस पूरे स्कैम का खुलासा किया। वहाँ पंजाब नेशनल बैंक से वेरीफाई किया, SBI ग्राहक सेवा केंद्र से वेरीफाई किया कि जो ये कागजात दिए जा रहे हैं वो एक सेट फॉर्मेट के आधार पर ई मित्र संचालक अपने कंप्यूटर में रखता है, और किसी भी बैंक का एक ही फॉर्मेट, चाहे वो SBI हो, चाहे ICI हो, चाहे फिनो बैंक हो या फिर PNB, सबका एक फॉर्मेट तय है, और एक तय फॉर्मेट के आधार पर मजदूरों के साथ छलावा किया गया।
इसमें मिलीभगत उन ठेकेदारों की भी है जो इन कंपनियों के जरिए ठेके लेते हैं और कंपनियों को मजदूर प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन ब्लैक बीमा और किस स्तर पर यह घोटाला किया जा रहा है, ये जानकारी आप देख रहे हैं भारत 24 पर। और ये स्कैम केवल इतना ही नहीं था कि मजदूरों के साथ बीमा का खिलवाड़ किया गया, बल्कि भारत 24 अब आपको वो एफआईआर की कॉपी दिखा रहा है जिसमें मजदूरों की सेहत से लेकर कैसे उनके साथ खिलवाड़ किया गया था। एफआईआर में दर्ज शिकायत बताती है कि ये एफआईआर रिफाइनरी में मजदूरों के फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बनाने से संबंधित थी, जिसे 21 नवंबर को दर्ज किया गया था। ये एफआईआर पचपदरा पुलिस थाना जिला बाड़मेर में दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को डॉक्टर खुशवंत खत्री की शिकायत पर दर्ज किया गया था। और डॉक्टर खुशवंत खत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खुशवंत जी, ये कैसे आपको पता चला कि ये सिर्फ जो खेल है ये सिर्फ फर्जी बीमा ही नहीं बना दिया जा रहा है, ये तो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं, और अब इसको लेकर अब वहां पर क्या कार्रवाई हो रही है आपकी पहल के बाद? जी मैडम, एक श्रमिक यहाँ हमारे चिकित्सालय में आया था अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने बनाया है और ये रिफाइनरी में मुझे काम करना है। तो मैंने जब वो प्रमाण पत्र देखा तो वो प्रमाण पत्र बिल्कुल निहायत ही फर्जी था, क्योंकि उस प्रमाण पत्र पर सरकारी हॉस्पिटल की एक सील लगी हुई थी, स्टैंप लगी हुई थी जिसे हम कहते हैं, और एक फर्जी साइन किए हुए थे और एक फर्जी डॉक्टर का नाम उस पर लिखा हुआ था, जिस नाम का कोई भी डॉक्टर इस चिकित्सालय में कार्यरत नहीं है, ना ही वो सील इस चिकित्सालय की थी। इस चिकित्सालय की सील से मिलती जुलती सील उन्होंने बाहर से कहीं से चोरी छिपे बनाई होगी, इतना अभी तक इसमें जांच में नहीं पता चल पाया है, लेकिन वो चिकित्सालय की सील नहीं थी। चिकित्सालय की सील के जैसी एक सील उन्होंने बाहर से बनाकर उस सील लगाकर और किसी दूसरे डॉक्टर का नाम लिखकर साइन करके वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना रहे थे, और जो बना रहे थे वो चिकित्सक नहीं थे, और चिकित्सक की बजाय जो मेडिकल स्टोर वाले हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो बाहर बैठे रहते हैं वहाँ रिफाइनरी के बाहर, वो इस तरह के काम। लेकिन डॉक्टर खुशवंत जी, आप यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए इन मजदूरों के साथ। अब जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, और ये अगर इतनी मिलीभगत चल रही है और 2-3 वर्षों से अगर ये वहां पर हो रहा है ठेकेदारों के साथ ये मिलीभगत और इतनी बड़ी धांधली और धोखाधड़ी मजदूरों के साथ, अब ये मजदूर बेचारे अगर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो बीमा इनका ठीक नहीं है, इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो ठीक नहीं है, और ये तो एक पहचान पत्र होती है अंदर आपको रिफाइनरी में काम करने की, कईयों की तो जो नौकरी है वो भी खतरे में पड़ गई है। अब हल क्या है इसका समस्या का? मैडम, 2-3 साल का तो मुझे नहीं पता है, मेरे संज्ञान में ये मामला पिछले माह ही आया था और पिछले माह ही मैंने ये एफआईआर तुरंत थाने में दर्ज करवा दी थी, और उस एफआईआर पर पुलिस ने भी एक्शन लिया था, तुरंत ही उसी दिन ही एक्शन ले लिया था, और उन्होंने कुछ अरेस्ट भी किए थे कुछ बंदों को, और उनको उन्होंने जेल भी भिजवाया है जहां तक मुझे जानकारी है, और अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे इसकी और पर्चे खुलने की संभावना है। मैडम जी चलिए, तो एफआईआर दर्ज हो गई है और आपकी पहल पर यह एफआईआर दर्ज हुई और अब कार्रवाई होने का इंतजार किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत थे, आपका भी शुक्रिया कि परत दर परत आपने इस साजिश का खुलासा किया है, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी यही कोशिश थी कि जो मजदूरों के साथ ये धोखाधड़ी हो रही है, छलावा हो रहा है, वो आपके सामने उनकी जो व्यथा है, पीड़ा है, आपके सामने रखी जाए, और अब उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन अब प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी है।